गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। वेडनेसडे का दिन, तो हम हफ्ते के मिड पॉइंट पे खड़े हैं और कल की ऑल इंपॉर्टेंट वो जो मंथली एक्सपायरी है, मार्च वायदा की एक्सपायरी, उससे ठीक एक दिन पहले का सेशन। तो आमतौर पे हमें ब्रेसअप करना होता है वॉलेटिलिटी से, खास तौर पे आज के सेकेंड हाफ में। ये हमने जब से वीकली एक्सपायरीज का इंट्रोडक्शन देखा है, आमतौर पर वेडनेसडे को ऐसे ही मूव आता है भारतीय बाजारों में, लेकिन क्या मूव आ सकता है उसको स्टडी करने के लिए जरा पिच रिपोर्ट लेकर आइए स्क्रीन पर। अच्छा, यूएस में कल थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का दिन था। अक्रॉस द बोर्ड 1% के आसपास बेंचमार्क्स में दबाव था। जो हम लोग कल 3:30 बजे की क्लोजिंग में डाइजेस्ट करके गए थे, उससे ज्यादा कुछ कमजोरी यूएस में क्रीप इन हुई है। लेकिन हाँ, हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स देखते हैं जिसमें बॉन्ड यील्ड है, कुछ हद तक कूल ऑफ हुआ है। डॉलर इंडेक्स 92 के थ्रेशोल्ड के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो अभी बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, हालांकि उसमें थोड़ा सा उछाल जरूर आया है कुछ बेसिस पॉइंट्स का। ये मूड है, लेकिन नीरज जी अभी समझाएंगे आपको कोविड का कंसर्न्स और उसके चलते अक्रॉस एसेट क्लासेस थोड़े से कंसर्न्स एमिनेट होते हुए। ऐसे स्थिति दिखा रहा है कि हफ्ते की कह रहा हूं, बुधवार की थोड़ी सी सुस्त शुरुआत होगी, 1/4 से 1/3% के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशन। नीरज जी, ये कोविड का कंसर्न बढ़ रहा है। कोविड का कंसर्न बढ़ रहा है और अब इस बारे में लोग वोकल होकर बोल रहे हैं कि क्या रिकवरी डिले हो जाएगी, क्योंकि यूरोप में काफ़ी समस्या, काफ़ी दिक्कत हो रही है। कल ही कोई पढ़ रहा था कि इसने अप्रैल लास्ट तक अपना, तो कुछ दिन पहले कंसर्न था कि सब रिकवरी आ रही है तो बाजार नर्वस हो गए कि अब पैसा खींच लेंगे। अभी जब रिकवरी नहीं आ रही तो पैसा रोकेंगे। पॉजिटिव ये तो कल उन्होंने कहा ना, दोनों लोगों ने अपने टेस्टिमनी में, येलेन ने और पावेल ने, कि जिस रिकवरी की हम उम्मीद कर रहे हैं वो भी बहुत दूर है और हम उस समय तक सपोर्ट करते हैं। तो फिर कंसर्न इसलिए था कि वो एसेट क्लासेस के बबल की बात कर रहे थे या कुछ ऐसा। उनका कहना कि कुछ पॉकेट्स में बबल बना है और उन बबल्स, जैसे खास तौर पे कमोडिटीज में बहुत बबल बना है, अक्रॉस द मेटल, फेरस नॉन फेरस दोनों में जबरदस्त बबल उनको लग रहा है कि बना है। और तो उससे बहुत ज्यादा चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो नेट ऑफ होता है अगर बाकी सेक्टर्स में उतनी तेजी नहीं आई है तो अब चूंकि लोग वोकल की बात बोलने लगे कि यार ये लॉकडाउन फिर से लग रहा है और बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्रूड भी देखिए कल इसीलिए गिरा क्योंकि उसको लग रहा है कि डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई जो इस समय है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो प्राइस नीचे आ गया। तो कल का कंसर्न जो वोकल होकर लोग बोल रहे थे कोविड को लेकर के रिकवरी थोड़ी डिले हो सकती है, उस वजह से कल गिरा। अदरवाइज बॉन्ड यील्ड के नीचे आना, क्रूड का नीचे आना, डॉलर इंडेक्स का एक लेवल पर बने रहना, फिर मार्केट क्यों गिरा? इसीलिए गिरा कल क्योंकि ये इस तरीके की चर्चाएँ कल होती रही। तो ये डे ट्रेडिंग का ट्रेंड है कि जहाँ पे आज जिस बात की चर्चा है मार्केट वैसे ही मूव कर रहा था। तो कल का माहौल ये था, इसीलिए आपको थोड़ी कमजोरी देखने को मिली। लेकिन अच्छी खबर हमने बताई थी कि एक इनहेलर और एक पिल आने वाली है। जल्दी आ जाए कहीं ऐसा, अभी 45 के ऊपर नंबर नहीं, वीक्स में। फाइजर कह रहा कुछ हफ्तों के अंदर हमारी उस पिल का टेस्टिंग हो जाएगी और होपफुली वो पॉजिटिव आएगी, मतलब टेस्ट सफल हो जाएगा तो फाइजर की गोली आने वाली है। गजब कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये सारी खबरें हैं, इनके बीच में हमें कामकाज करना है। मेरे ख्याल से 10 के 10 बल्लेबाजी हैं। मैं एक बार फिर से रिविजिट कर लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से 10 के 10 बल्लेबाज है। आपके पास? मैंने एक सेल डाला था लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया क्योंकि वो ऐसा स्टॉक है जब भी आप उसको सेल दोगे ना वो गिरेगा नहीं। तो बेइज्जती भी होती है, वो पैसा भी नहीं बनता और ऊपर से कुछ चीजें जो है ना उनको छेड़ना नहीं चाहिए। जैसे मारुति को ट्यूसडे को बेचना नहीं चाहिए। कल बेच दिया था मैंने, मारुति डेज हाइस पे बंद हो गया था, तो कुछ गलतियां करने का नहीं। बिल्कुल, वैसे मैंने चेंज कर दिया, बाय कर दिया उसको। ठीक है, तो हाथ में चेक कर लिया। 10 के 10 बल्लेबाजी लेके चल रहा हूं। शुरुआत एक ऐसी पॉकेट से जो खबरों में आज सब इंतजार कर रहे हैं, उस ऑल इंपॉर्टेंट बैंक प्राइवेटाइजेशन की मीट का आज स्केड्यूल्ड है। तो अब आपको याद होगा एफएम ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि आईडीबीआई बैंक और इसके अलावा 2 सरकारी बैंक्स को इस फाइनेंशियल ईयर में जल्द प्राइवेटाइज करने की तैयारी हो रही है और सरकार वॉक द टॉक कर रही है। आपने नोटिस करा होगा, अनाउंसमेंट्स आते हैं, क्लैरिफिकेशन को कैबिनेट अप्रूव करता है, पार्लियामेंट में पास होते हैं। हमने इंश्योरेंस के साथ देखा क्या स्विफ्टली सरकार मूव कर रही है। और आज वो आनी है जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट बैठक, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसमें नीति आयोग, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट विभाग, ये सब एक साथ बैठने वाले हैं। तो आज वो पीएसयू बैंक प्राइवेटाइजेशन की मीट 2 बैंकिंग स्टॉक्स के साथ ही शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि सरकारी बैंक उसके चलते आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वीजा वी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के। तो 2 पोटेंशियल कंटेंडर्स जो हैं इन दोनों स्टॉक्स में प्राइस वॉल्यूम एक्शन बड़ा गजब का पिकअप हो रहा है, तो सुबुगाहट है। मुझे लगता है आज अच्छा मूव देना चाहिए इन स्टॉक्स को।
इवेंचुअली कितनी तेजी बनेगी वो पता चलेगा जब इस मीट का आउटकम सामने आएगा कि कौन से वो दो नाम सिलेक्ट करे गए। तो पहला पोटेंशियल कैंडिडेट अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप हो रहा है वो है आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। इस बैंक को रडार पे रखिएगा, कई सारे ट्रिगर्स बनते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेटाइजेशन का ऑल इंपॉर्टेंट कैंडिडेट होगा, इसीलिए सब दाव लगाने की बात कर रहे हैं। आईओबी में खरीदारी करने के मौके होंगे। दूसरा ध्यान रखें, कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयारी कर रही है, 14,500 करोड़ रुपए का फंड इन्फ्यूजन करना चाहती है वो बैंक जो कि पीसीए फ्रेमवर्क में है। तो वो दूसरी पॉजिटिव खबर है। और अगर ये इन्फ्यूजन आ रहा है आईओबी के पास, तो इसने पिछले 2 क्वार्टर से आपने नोटिस करा होगा प्रॉफिट्स क्लॉक करना शुरू कर दिया है। अगर ये फंड इन्फ्यूजन आया तो बहुत लाइकली पीसीए फ्रेमवर्क के बाहर आता हुआ नजर आएगा। मैंने कुछ दिन पहले आईडीबीआई बैंक को उसी के चलते मेंशन करा था, क्या गजब के मूव्स, ट्रेडिंग मूव्स दिए थे उस स्टॉक ने। तो आईओबी को रडार पे रखना है। उस मीट से पहले आज अच्छा मूव आना चाहिए, उस मीट के आउटकम के बाद अच्छी तेजी शायद बने, वो डिपेंड करता है किसके फेवर में आती है। तो हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे उस मीट के आउटकम को, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसीलिए क्योंकि अगर इसके फेवर में आ गया फिर हम मिस आउट कर जाएंगे उस रैली को। तो आईओबी को स्मार्टली प्ले अप करना है। दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए तो खबर भी है। कल दरअसल बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि 100 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इन्होंने टीयर 3 टीयर 2 बॉन्ड्स के जरिए रेज करे। वो खबर अपनी जगह। अब ये प्राइवेटाइजेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इन सरकारी बैंक्स ये जाने जाते हैं अपने नेटवर्क के लिए, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जाना जाता है महाराष्ट्र सेंट्रिक नेटवर्क के लिए। तो इसको वैल्यू अनलॉक करना सरकार के लिए आसान रहेगा। उन प्राइवेट बैंक वो खरीदना चाहेंगे जिनको स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है। ये उस तरह की रीजनल ऑफरिंग प्रोवाइड करता है। तो अब देखना होगा इसका नाम आता है नहीं आता, लेकिन जिस तरह का प्राइस वॉल्यूम एक्शन इन सरकारी बैंक से कल पिकअप हुआ है, मुझे लगता है आगे भी अच्छे अप मूव्स देखने को मिल सकते हैं। और इसमें तो खैर सरकार के पास 93-94% के आसपास का स्टेक है, केवल 5-6% का फ्री फ्लोट आपको नजर आएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों सरकारी बैंक के साथ शुरुआत कर रहा हूं ट्रेडिंग पॉप के लिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगाएंगे, ट्रेल करेंगे उस मीट के आउटकम से पहले। चलिए शुरुआत मैं कर रहा हूँ। आज एक्चुअली कोई बहुत वैसी थीम नहीं बना पाया मैं कि पूरी एक सेक्टर सीमेंट, गर्मी, उसके बाद आगे बढ़े नहीं। अब नहीं, वो उस थीम में अब छोटी एक थीम है। जैसे मुझे पहले आपने शुरू करी थी थीम का सिलसिला सरकारी बैंक से, सरकारी बैंक से, उसके बाद चीनी वालों से, सीमेंट वालों से, और ये गर्मी वाले से, और थीम पकड़ के मुझे गजब हो लगता रहा है कि है। अभी थोड़ी थीम जो है अब ऐसे सेक्टर्स की तरफ जाना चाहिए जहां पे स्टॉक रडार से ऑफ हो जाते हैं, लोगों को ध्यान नहीं रहता। पेपर स्टॉक्स आने लगा। हालांकि 2 ही स्टॉक हमने लिए, जेके पेपर और वेस्ट कोस्ट पेपर। लेने का रीजन ये कि ये सब चैनल चेक के थ्रू जो मैं अपनी नजरों से देखता हूँ, ऑब्जर्वेशन से, वो है मुझे लगता है कि जो पेपर स्टॉक्स हैं वो अभी बहुत ज़्यादा ऑफ द रडार हैं। अब वो फिर से लाइमलाइट में आते हुए आपको दिखेंगे। वॉल्यूम वाइज आप देखिए, प्राइस वाइज आप देखिए, बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जेके पेपर और वेस्ट कोस्ट दोनों दिखाइएगा। साथ ही डिमांड पुश है और प्राइसिंग इनके फेवर में जाती हुई दिख रही है। तो इसलिए मैं लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए, और ये मोमेंटम लगातार बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ा है, तो पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा काम पेपर के थ्रू ही होता है। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इसके फेवर में जाती हुई दिख रही है। तो पेपर स्टॉक्स एक बार फिर से रडार में आएंगे। थोड़ा सा एक मोमेंटम देखते हैं, इसके बाद फिर इसकी एक डेफिनेटली थीम भी बनेगी इसमें। तो हमें लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इसी के साथ 2 और स्टॉक बताता हूँ मैं आपको, जो पेंट स्टॉक है। ये हालांकि थीम नहीं है, क्रूड के चक्कर में मैंने लिया है। क्रूड में इतनी तगड़ी गिरावट जो देखने को मिली है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बर्गर निकल रहा मुंह से। बर्जर पेंट, आज बारबेक्यू नेशन का आईपीओ खुल रहा है। बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स में खरीदारी करिएगा। देखिए, पेंट की थीम बन सकती है और बननी भी चाहिए। क्रूड की नरमी का फायदा जो मिलेगा सो मिलेगा ही। अगर सीमेंट चल रहा है, रियल एस्टेट चल रहा है, तो पेंट तो चलना ही चाहिए। और ये दोनों ही स्टॉक बहुत दिनों से ठंडे पड़े हुए। एशियन पेंट तो 27-28 तक जाके वहां से करेक्शन हुआ, जब से वो अल्ट्राटेक ने कहा कि हम पेंट बनाएंगे, सबको समझ में आया इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है। तब से लगा अट्रैक्टिव है, और उनका नेटवर्क बहुत बड़ा मार्केटिंग का, तो वो सब जगह पहुंचा देंगे। लेकिन एशियन पेंट का 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, और उसको हिला पाना मुझे नहीं लगता कि अगले 1 डेकेड तक किसी के लिए आसान होगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों को पोर्टफोलियो में रखना वो अलग बात है। ट्रेडिंग के लिहाज से एशियन पेंट और बर्जर पेंट इसीलिए क्योंकि क्रूड की नरमी का बड़ा फायदा मिलेगा, और अगर क्रूड और नीचे आता है, अगर पैंडेमिक की वजह से डिमांड कम होती है, तो पेंट स्टॉक आपको फिर से चलते हुए दिखेंगे। तो 4 स्टॉक हमारे ये है। अच्छा, एक ही कड़ी के 3 स्टॉक। अच्छा, पेंट स्टॉक मेरे पास भी आ गया, आपको टीम में रिफ्लेक्ट होगा। वाकई कच्चे तेल में गिरावट का बहुत फायदा मिल रहा है, पर वो आगे एक पिछले 2 दिनों से स्टॉक हाईलाइट कर रहा हूं। मेरे ख्याल से आज तीसरा या चौथा दिन होगा। सयाजी होटल्स को स्क्रीन पे लेकर आइए। मैंने कहा था ये
एक्स टी ग्रुप का है, बीएससी लिस्टेड कंपनी है, ट्रेड टू ट्रेड है, लेकिन सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूं कि अगले कुछ दिनों तक मुझे लगता है तेजी कंटिन्यू होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एंट्री कर ली है तो बढ़िया एग्जिट मिलेगा। तो आज डी डे है, आज से वो ऑफरिंग की शुरुआत हो रही है बारबेक्यू नेशन के, जिसके चलते मैंने सयाजी को हाईलाइट करा था। लेकिन अब जो हमारे साथ मोमेंटम को चेज कर रहे थे, मैं चाहता हूं अब स्टिक स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलेंगे। अब हम लोग अब किसी भी वक्त आने वाले 1-2 दिन के अंदर अगर रिस्पांस ठंडा पड़ा तो ये सब प्रॉफिट टेकिंग में गिरफ्त में आने वाले हैं। तो हम स्मार्टली ट्रेड करेंगे। आज भी लॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और ट्रेल करेंगे अब स्टॉप लॉस को आने वाले कुछ दिनों के लिए स्ट्रिक्टली। दूसरा स्टॉक आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स का। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स इसीलिए क्योंकि ये जो कंपनी बारबेक्यू नेशंस आज आईपीओ ऑफरिंग लेकर आ रही है 2 times FY22 की एक्सपेक्टेड ईवी बाय सेल्स पर आ रही है। ये कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है बाजार में, ये 0.6 times FY22 एक्सपेक्टेड ईवी बाय सेल्स पे ट्रेड करती है। 0.6 ये 2 times पे वो आ रहा है और 6-7 टाइम पे जुबिलेंट फूडवर्क्स ऑलरेडी खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। खैर इसका कोई कंपैरिजन नहीं है जुबिलेंट वगैरह से, लेकिन आज शायद ये कंपनी फोकस में आए, लौट के रडार पे आए। इसमें कोई शक नहीं कि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के बहुत गजब के मार्की ब्रांड्स हैं। मेरे ख्याल से कंसर्न ये है कि अभी भी केपेक्स कर रहे होंगे, शायद वो फाइनेंशियल्स में उस तरह का रिफ्लेक्शन नहीं आता। नहीं तो मेड इन चाइना, एशिया किचन, हैप्पी पोला, ये गजब के ब्रांड हैं जो भी मेट्रोज में रहते हैं। खासतौर पे मुझे नहीं पता कि 70 Tier 2 Tier 3 सिटीज में इनका पकड़ होगी, लेकिन है तो मार्की ब्रांड इनके पास। आप रखिएगा इस कंपनी को, ये भी सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं। और दूसरा स्टॉक जो हम पिछले कई दिनों से राइड कर रहे हैं, जब से हमने सयाजी की बात करी थी, वो था जुबिलेंट फूडवर्क्स। हर दिन चल के दे रहा है ये स्टॉक आपको, ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को आप। और मुझे लगता है लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क्स अभी भी अट्रैक्टिव है। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने वैसे ही कमा लिया है ऑलरेडी, वो प्री आईपीओ में माल उठाकर आईपीओ के भाव के लिहाज से। और अगर फ्रेंजी है आईपीओ को लेकर, अगर इस तरह की फ्रेंजी इसमें भी आई बारबेक्यू नेशन में, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स का स्टॉक और भी अच्छा परफॉर्म करके आपको शायद देता हुआ नजर आए। पर अब इन सयाजी और खासतौर पे जुबिलेंट फूडवर्क्स में ट्रेल करेंगे हम लोग स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा कॉशियसली। इजी, वो क्या कहते हैं, इजी मनी हाथ में आ गया था, अब थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो थोड़ा सा ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को। मुझे नहीं पता कितने और अप मूव्स आ सकते हैं, वो किसी को नहीं पता, तो हम ट्रेल करके चलेंगे। मेरे डिपेंडेबल की बारी है, तो आप स्टॉक पूरे कर लो फिर उस पर। ठीक है, 5वां स्टॉक मेरा जो है केएसबी पंप, केएसबी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। वाटर लिफ्टिंग पंप के सेगमेंट में काम करती है कंपनी है। और इसको लेने के पीछे वजह है कि कल इसमें जो एवरेज वॉल्यूम उनका होता है उसमें 14.5 गुना की ग्रोथ देखने को मिली। बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर आया है। पानी की जो पूरी थीम है वो पता ही है आप लोगों को कि समर सीजन शुरू हो चुका है, तो वाटर लिफ्टिंग के लिए जो पंप है उसकी सबसे प्रेस्टिजियस कंपनी है हिंदुस्तान की। इससे बड़ी और इससे ज़्यादा बड़ा ब्रांड कोई है नहीं, और उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। ये भी चैनल चेक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब सरकारी सप्लाई पानी की जो बहुत लोकलाइज कर दी गई है, उसमें इस वाटर लिफ्टिंग पंप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और हाई पावर के इनके पंप होते हैं, सबमर्सिबल पंप्स। तो मुझे लगता है इस पर खरीदारी करिए। शायद ये थ्योरी थीम बनती है यहाँ पे दिख रही, क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम से कल ट्रेड हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे तेजी बन सकती है। डिपेंडेबल की बारी, ठीक है। तो डिपेंडेबल स्टॉक आज का डॉक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आज का डिपेंडेबल है, बहुत दिनों बाद रडार पे आया, ये कंपनी है व्हील्स इंडिया। अभी आज डिपेंडेबल बहुत दिनों बाद क्यों रडार पे, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? कल एक लार्ज ट्रेड हुआ है स्टॉक में, जिसमें रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 5,80,000-90,000 शेयर्स बेचे। किसी ने खरीदे? हाँ, जिन्होंने खरीदे उस पर ज्यादा इंटरेस्ट चला गया मेरा। बायर का नाम था इंडिया मोटर पार्ट्स एंड एक्सेस। ये दरअसल एक प्रमोटर एंटिटी है, और प्रमोटर्स ने पूरा का पूरा वो 5-6 लाख शेयर्स जो ऑफर हुए थे सारे खरीद डाले बाजार में लार्ज ट्रेड में। तो प्रमोटर्स ऑलरेडी 55% स्टेक ओन करते थे, अब स्टेक बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में। मैं आजकल बहुत क्लोजली वॉच आउट करता हूं प्रमोटर्स इन लेवल्स पर भी कहां कन्विक्शन दिखा रहे हैं। उन स्टॉक्स को मैं काफी दिनों से आपने नोटिस करा होगा, मेंशन कर रहा हूं। ये स्टॉक के साल के हाईज हैं 600, 150 रुपए नीचे चल रहा है। और साल के हाईज भूल जाइए, 2018 के शायद वो समय था जब ये 1200 प्लस के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता था, और अब इस तरह की मीनिंगफुल करेक्शन के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। व्हील्स इंडिया, जो लोग वाकिफ नहीं है, बहुत सॉलिड पेडिग्री की कंपनी है, टीवीएस ग्रुप की कंपनी है। और टीवीएस ग्रुप की वो कंपनी है जो खास तौर पे व्हील्स बनाने का काम करती है, हैवी व्हीकल्स, ट्रैक्टर। व्हील्स बनाने का काम मतलब वो जो आप टायर वायर के, हम लोग आमतौर पे अपोलो और इन सब की बात करते हैं, टायर लगता है किस पे, वो फोर्स्ड व्हील पे लगता है, वो मेटल का। उसके लिए व्हील्स इंडिया जानी जाती है इस देश में। ये कंपनी बहुत दिनों पर रडार पे, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। अच्छा ट्रेड हुआ है कल, प्रमोटर्स ने माल लिया है, और
बहुत जब कल पढ़ाई करी तो देखा किस तरह से करेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है खरीदारी करने के अच्छे मौके, बढ़िया डिपेंडेबल स्टॉक हो सकता है। RVNL डिपेंडेबल स्टॉक है मेरा, और आज इसका ओपन ऑफर जो है खुल रहा है, ऑफर फॉर सेल वाला, जो इस समय करंट प्राइस है उससे 10% डिस्काउंट में, यानी 27.50 पैसे के आसपास है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इसको खरीदारी करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, बुक्स बहुत ही स्ट्रांग है इसकी, और बिल्कुल IRCTC जैसी गलती लोग करेंगे कि ऑफर फॉर सेल आने वाला है, सरकार अपना हिस्सा बेचेगी, उस चक्कर में लोगों ने बेच दिया और 11-1200 तक उसको गिर गया था। उसके बाद वो फिर 2000 पे खड़ा है। तो जो फंडामेंटल की स्ट्रांग स्टोरीज हैं, वहाँ पे जब ऐसे मौके आए आपके सामने कि आज जैसे OFS है, थोड़ा नीचे आएगा स्टॉक, तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि यही स्टॉक जब इंस्टीट्यूशनल और उसके बाद रिटेल के बाद जब बंद होगा तो आप फिर से आप देखेंगे इसमें एक रैली बनेगी। तो इसलिए RVNL को डिपेंडेबल के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि ये पोजिशनल कॉल हो सकती है। 33 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स जो हैं, उसमें एक GSPL और दूसरा PNC इंफ्रा, दोनों में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि कल इसमें भी जैसे PNC इंफ्रा में कल क्या ज़बरदस्त 81% की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है, और वैसा ही ट्रेंड आपको GSPL में भी दिखाया है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में। मुझे लगता है कि जिस तरह से डिलीवरी और प्राइस वॉल्यूम स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी इंफ्रा स्टॉक्स या गैस के स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे फोकस दोनों स्टॉक्स में किया जा सकता है। तो डिपेंडेबल था व्हील्स इंडिया, प्रमोटर्स बाइंग कर रहे थे, मैंने कहा था पहली नजर है आजकल इसी डेवलपमेंट पे, तो अगले दोनों स्टॉक्स जहां पे प्रमोटर्स एक्टिव हो चले। पहला ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस को स्क्रीन पर लेकर आइए, बढ़िया मोमेंटम, बहुत तगड़ा स्पाइक आया, स्टॉक फिर कुछ कूल ऑफ हुआ, 157 के साल के हाई से करेक्ट हुआ, और कल प्रमोटर परेश जावेरी ने 1,38,000 शेयर्स खरीदे। जरा आप रखिएगा इस कंपनी को, प्रकाश इंडस्ट्रीज को स्क्रीन पे दिखाइए। प्रमोटर वेद प्रकाश अग्रवाल साहब हैं जिन्होंने स्टेक बढ़ाया। एक तो वारंट्स जारी हुए थे, वो सारे वारंट्स कल कन्वर्जन का अपडेट आया, 75 लाख शेयर्स जारी हो गए इनके नाम पे, पर इस स्ट्रीट को पता है कन्वर्जन का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आएगा। एडिशनली 20,000 शेयर्स और खुले बाजार से वारंट कन्वर्जन के साथ साथ खरीद लिए गए प्रमोटर द्वारा। तो ये दोनों कंपनी जहां पे प्रमोटर एक्टिव है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पे प्रमोटर्स बाइंग कर रहा हूं। कल ही के बाजार बंदने के बाद के अपडेट्स, दोनों में खरीदारी। क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिरी के 2 स्टॉक्स पावर प्लेस के और टीम्स के क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बारी आखिरी के 2 स्टॉक्स की, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट और बर्गर किंग। दोनों ही बर्गर टाइप की कंपनीज हैं, और आज बारबेक्यू नेशन का IPO है। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में थोड़ी सी हरकत देखने को मिलेगी। कौन महंगा कौन सस्ता, इसका एनालिसिस वर्मा जी हो सकता है दिन के दौरान करें, कि बहुत सारे कहना चाहते हैं कि करना पड़ेगा। बारबेक्यू नेशन का IPO कैसा है, महंगा सस्ता है, ठीक है, 12:30 के शो में कर देते हैं। हाँ, तो उसको कंपेयर करते हुए इसलिए हमने सोचा कि वेस्ट लाइफ और बर्गर किंग, जिसकी बेचारे की लिस्टिंग के बाद धुआंधार पिटाई हुई है, तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी कि पीयर ग्रुप का इंप्रेशन आएगा। तो मुझे लगता है इस दोनों में खरीदारी करके चलना चाहिए। अच्छा, फाइनली 2 स्टॉक्स और आपने पेंट्स का मेंशन करा था, और वाकई 4% के आसपास क्रूड करेक्ट हुआ है। एक स्टॉक जो IPO से पिटाई की बात करें तो इंडिगो पेंट्स की भी कहानी सिमिलर है, जो लिस्टिंग का पॉप आया तो उसके बाद लगातार गिर रहा है स्टॉक, लेकिन बहुत मुझे लगता है आज पेंट एज अ स्पेस अट्रैक्टिव हो चली है। 4% का करेक्शन है, और ये स्टॉक मेरे ख्याल से 3200-3300 के लेवल से 2300 पे आ गया है। इस तरह का करेक्शन हुआ है। इंडिगो पेंट्स पेशेंस रखना पड़ेगा, इसके जैसे प्लान्स हैं। ये सच है कि इस समय मार्केट शेयर जितना है उस हिसाब से वैल्यूएशन जो मिल रहे थे, लेकिन लोग ज्यादातर बेट कर रहे हैं इसके आउटलुक को लेकर। मुझे लगता है इन लेवल्स के आसपास वो सब अपनी जगह। आज तो क्रूड का पॉप 2400-2450 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करिए। और लास्ट में जाते आते फाइजर, मैं असल में आज एस्ट्राजेनेका और फाइजर दोनों बात करने वाला था। एस्ट्राजेनेका आपने सुबह डरा दिया, इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं, क्लास एक्शन लॉ सूट हो गया, तो मैंने सोचा, तो मैंने कहा फाइजर के लिए और अच्छी खबर। अच्छा, फाइजर के लिए अच्छी खबर अलग बात। फाइजर एक तो वैक्सीनेशन को लेकर कंसर्न्स खत्म हो गए हैं इसके, और दूसरा वो ट्रीट करने के लिए कोरोना वायरस को वो नेजल स्प्रे या कुछ ओरल पिल की तैयारी हो रही है, और वो ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गए। तो फाइजर के लिए अच्छी। वैसे मैं दोनों स्टॉक इसलिए मेंशन करना चाहता था, MNC फार्मा कंपनीज ऑफ हाइज ट्रेड कर रही थी, अट्रैक्टिव हो चलती हैं, पर ठीक है, स्टॉक को अडाप्ट रखिए, क्योंकि 10 की टीम स्क्रीन पे दिखाएगा। नीरज जी 10 के 10 बल्लेबाज कल भी था शायद टीम में जुबिलेंट, 3 दिन से, तो वही रखूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि आइडिया है मेरा
अगर इसको कोई सुन रहा हो तो मसाला बेचना शुरू कर देंगे। जुबिलेंट फूड है, जैसे मैगी का मसाला मिलता है ना, मसाला है मैजिक, वो बहुत बिकता है। वैसे अगर जुबिलेंट फूड, एक स्टडी भी है, स्टडी का मतलब फैक्ट है ये, कि जितना अपने पिज्ज़ा के साथ ये स्पाइसेस देते हैं उसकी क्वांटिटी छोटी मोटी मसाला कंपनियों ज़्यादा पहुंच गई है। तो अगर ये उसकी ब्रांडिंग कर दे, ऑर्गेनो बेचे, पिज़्ज़ा मसाला बेचे, तो बहुत चलेगा। ये एक बिजनेस आइडिया भी है, लेकिन हमें लगता है इसमें फोकस करना चाहिए। जुबिलेंट फूड का अभी भी बहुत जगहों पे पेनिट्रेशन नहीं है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। जो आप टारगेट दे रहे हो मुझे लगता है आसानी से अचीव होना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। तो ऐसे ही फिर बारबेक्यू नेशन को बारबेक्यू सॉस देना चाहिए, उसका भी मजा अपना ही होता है। एक्चुअली बहुत मैं बता रहा हूँ मसाला मैजिक देखिए कितना बिकता है। इनकी टीम में एशियन पेंट्स को अडॉप्ट रखेगा, सबसे बेहतरीन पेंट कंपनी है विदाउट डाउट। तो मुझे लगता है आज सबसे अच्छा पॉप तो ये स्टॉक दिखाना चाहिए इवेंचुअली, पर साइज बड़ा है तो परसेंटेज में नहीं, लेकिन हमेशा अट्रैक्टिव प्ले अगर पेंट स्टोरी को खेल रहा है। चलिए, मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पे, और 10 के 10 बल्लेबाज आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज सबसे इंपॉर्टेंट तो वो पीएसयू बैंक प्राइवेटाइजेशन, उसको लेकर ऑल इंपॉर्टेंट मीट, जहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री, जहां पे ये नीति आयोग, डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट सब मिल रहे हैं, और कौन से बैंक्स प्राइवेटाइज होने उसको लेकर विचार विमर्श होना है। तो दो कंटेंडर्स जिनमें बढ़िया प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, और इंटरेस्टिंग थीम्स है। आईओबी ये पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट लॉक कर रहा था। एड ऑन टू दैट, अगर यहाँ पे वो फंड इन्फ्यूजन की बात हो रही है, पीसीए फ्रेमवर्क वाले बैंक्स के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री अलाउ कर देगी, तो ये शायद पीसीए फ्रेमवर्क के बाहर आ जाए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बहुत बेहतरीन रीजनल प्ले है, जिनको वो टक इन एक्विजिशन की जरूरत पड़ती है उस लिहाज से। खैर, आज अच्छा मूव आएगा, लेकिन इवेंचुअली क्या निकल करता है उस मीटिंग से एनीबडी इज गेस। तो ट्रेल करेंगे हम अपने स्टॉप लॉसेस को। आज बारबेक्यू नेशन का आईपीओ खुल रहा है। पिछले 2-3 दिन से मैं मेंशन कर रहा हूं, 2 स्टॉक अच्छे मूव दे रहे हैं, सयाजी और जुबिलेंट फूड वर्क्स। पर आज दोनों में अब क्योंकि डी डे आ चुका है, ओपनिंग हो रही है, अब डिपेंड करेगा रिस्पांस कैसा है, तो हम अपने लॉसेस, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करेंगे, मुनाफा बांधने की कोशिश करना शुरू करेंगे आज से। और इसी कड़ी में आज एक और स्टॉक जोड़ दिया, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, जो कि बारबेक्यू नेशन 2 टाइम्स FY22 EV बाय सेल्स पे ऑफर हो रहा है। ये 0.6 पे चलता है, अच्छे मार्की प्रॉपर्टीज और ब्रांड्स हैं इसके पास। आज सिर्फ एक ट्रेडिंग बेट के लिहाज से स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स को मेंशन कर रहा हूं। डिपेंडेबल था व्हील्स इंडिया, टीवीएस ग्रुप की कंपनी, प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं, बेहतरीन कंपनी, रडार पे रखना है। फ्री हिट का दर्जा दिया था, और ओरियन प्रो सॉल्यूशंस और उसके बाद प्रकाश इंडस्ट्रीज, दोनों में प्रमोटर्स की बाइंग। और इंडिगो पेंट्स क्योंकि क्रूड करेक्ट हो रहा है, और फाइजर इसलिए क्योंकि खबरों में, और बेहतरीन एमएनसी ऑफ आइस इस समय कामकाज करती हुई। खरीदारी पे पूरा फोकस 10 के 10 रखें। और शुरुआत में 2 पेपर स्टॉक्स हैं, वेस्ट कोस्ट पेपर और जेके पेपर, खरीदारी करके चलना चाहिए। ये भी एक थीम डेवलप हो रही, बहुत दिनों से इन स्टॉक्स पर रडार पे नहीं गए थे, और डिमांड और प्राइस इनके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि पेपर स्टॉक्स आपके रडार पर चाहिए। एक छोटी थीम के तौर पे भी इसको हमने इसीलिए चुना है। बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स। ये बर्गर इतनी बार आपने बोला है ना कि बर्गर निकल रहा मुझे। बर्जर पेंट और एशियन पेंट दोनों में खरीदारी करिए। क्रूड ऑयल के दाम नीचे है, उसका फायदा होगा। केएसबी पंप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हुआ, 14 गुना वॉल्यूम इसमें कल हुआ है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। आरवीएनएल ओएफएस के चक्कर में स्टॉक अगर नीचे आता तो इसको एक्युमुलेट करना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फ्रीड के तौर पे जीएसपीएल और पीएनसी इंफ्रा दोनों में कल 83% की डिलीवरी उतरी है, तो डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग हैंड्स में बाइंग हो रही है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट और अंत में जो है आपका बर्गर वाला स्टॉक, तो हमें लगता है इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज बारबेक्यू नेशन के आईपीओ के चक्कर में वैल्यूएशंस का कंपैरिजन किया जाएगा, तो ये भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है।